हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरवण सिंह है और हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स, दोनों साथ में करेंगे। इजी है। पहले बेसिक से देखेंगे, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स से और सम ऑफ फैक्टर्स से। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले फैक्टर के बारे में जानते हैं। फैक्टर किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का फैक्टर्स क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ 40 का फैक्टर्स निकालो। फैक्टर क्या होता है? इस संख्या का फैक्टर वो होता है जो इसका मल्टीपल होता है। मल्टीपल मीन्स जैसे 40 का मल्टीपल निकालते हैं, 1 है मल्टीपल और 40 है, ठीक है। और 2 है मल्टीपल और 20 है, ठीक है। 4 है मल्टीपल, 10 है। 5 है मल्टीपल, 8 है। और आगे इसके मल्टीपल है नहीं है, सारे मल्टीपल मैंने ले ली, ठीक है। तो ये देखिए, ये मल्टीपल ही इनके फैक्टर बोलते हैं। जो इनके मल्टीपल होते हैं उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो एक तो ऐसे निकल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितने होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स? काउंट कर लीजिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? 8 हुए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 8 हो गए 40 के। तो लेकिन पहले हम बेसिक से देखेंगे। कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसको ऐसे तो करके निकालेंगे नहीं, काउंट तो करेंगे नहीं। तो पहले ऐसे देख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स से। इसको मिटा देते हैं। फैक्टर्स के बारे में आपने जान लिया। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी संख्या के फैक्टर्स उस संख्या का मल्टीपल होता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। एंड सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स को गुणक कहते हैं हिंदी में, ये तो सबको मालूम ही होगा। तो हम 40 को एग्जांपल लेते हैं। जैसे 40 का मुझे निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स दोनों का। तो 40 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 8 इंटू 5 होता है इसका। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसको 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते समय और सम ऑफ फैक्टर्स निकालते समय हम 2 के पावर 3 को ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। जितने भी बड़ी पावर है एक प्राइम संख्या की, ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट करते हैं हम लेना, ठीक है। जैसे अब इसको लेंगे इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। देखिए, सम ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इन सारे को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ऐसे ही 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। देखिए, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या, इसको काउंट कर लेता है। ये हम बहुत बेसिक से बहुत विस्तार से बता रहे हैं, इसका शॉर्ट भी है। तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे निकलता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 8 आ गए। अच्छा, ये हो जाएगा काउंट करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 8। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करके इन सारे की वैल्यू निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, 5 के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। प्लस ये क्या होगा? 1 इंटू 5 5 होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना होगा 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 4 5 तो हो जाएगा 20, प्लस ये कितना होगा सॉरी ये 0 है तो 20 नहीं होगा, ये 4 होगा। इसको एक मिनट, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये देखिए ये 20 हो जाएगा, प्लस ये है आपका 2 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 8 है और 5 ये 40 हो जाएगा। देखिए सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, सारे को ऐड कर दो, सम ऑफ फैक्टर्स आएंगे। देखिए ये 60 हो गया और 10 70 हो गया और 8 प्लस 2 10 हो गया 80 हो गया और ये मिलके 10 हो गया, मतलब 90 हो गया। सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 90। तो ये मैं बहुत बेसिक से बताया हूँ। एक और एग्जांपल इसका शॉर्ट में बताऊंगा, एक और एग्जांपल देके बता देते हैं इसको विस्तार से। जैसे मैं लेता हूँ 36, ठीक है 36, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा। देखा गुणनखंड होता है 2 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। 2 18 2 9 3 3 3 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालेंगे, मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट करते हैं इनके पावर को, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 ऐसे लिखेंगे, इनटू 3 को भी ऐसे स्टार्ट करेंगे 0 से, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2 ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, फिर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 9। सम ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 आएगा और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 9, ऐसे यहाँ पे 2 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 18, है ना, सही है ना। यहाँ पे आएगा कितना 4, प्लस यहाँ पे आएगा 12, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 एंड 9 36, सारे को ऐड कर दो, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, तो इसको काउंट करते हैं, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 एंड प्लस 9 13 15 15 प्लस 6 21 21 21 हो जाएगा 39 और 4 43 12 43 तो ये हो जाएगा 55 एंड 36 ये हो जाएगा 91। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 91। तो आपने बेसिक जान लिया कैसे ये आता है। अब हम शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना मुझे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हमें 2 के पावर टू के जितने भी पावर है ना उसमें एक ऐड करना है, मतलब इन संख्याओं की जितने भी पावर है,
किसे जो हमने गुणनखंड निकाला उसके जितने भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देना। तो 2 के पावर 2 है तो उसमें 2 पे 1 ऐड करेंगे, इनटू 3 के पावर 1 है तो उसमें भी ठीक 3 के पावर 2 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 3, कितने हो जाएंगे 9। सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं आगे, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दूंगा, अलग से बता दूंगा। चलिए फिर अलग से मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जाम में हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, फोर्टी का निकालना है मुझे। तो 40 का कैसे लिखा था मैंने, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, यही तो होता है। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते समय 2 की जितने भी पावर है तो 3 है 2 के, उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और 5 के पावर 1 है, सॉरी 1 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे। टी हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया, क्योंकि मैंने पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स 40 का निकाला था कितना, 40 का नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने निकाला था, काउंट करके 8 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 आया है। तो हम क्या करते हैं कि इनके जितने भी गुणनखंड होते हैं, जितने भी प्राइम संख्या के पावर होते हैं, इनके कंपोजिट प्राइम संख्या जो भी हो, उनके पावर में 1 ऐड करते हैं। अच्छा 1 क्यों ऐड करते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो 1 इसलिए मैं ऐड करता हूँ क्योंकि देखिए 1 इसका मैंने मल्टीपल निकाला था, तो मल्टीपल यहाँ पे निकाला था स्टार्टिंग में जो फैक्टर बताया था, तो बताया था कि इसका फैक्टर होता है 1, 41 भी होता है, ठीक है, 1 होता है। फिर मैंने बताया था 2 भी होता है, और फिर मैंने बताया था 4, ये बताया था, फिर मैंने बताया था कितना 5, 8, ये सारे फैक्टर होते हैं मैंने बताया था, ठीक है। काउंट करेगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने इसको अगर 2 के पावर 3 है तो ये सीधा 8 हो जाता है। तो यहाँ पे जो 1 है वो ऐड नहीं होता, इसलिए 2 के पावर 0 जो होता है ना, 2 के पावर 0 ये 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इसके पावर में 1 ऐड करते हैं, इसके भी पावर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों ऐड करते हैं। अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, देखिए सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम करते हैं, जैसे 40 का ही निकालना मुझे, तो क्या था 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, ये होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मैंने बताया था कि ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते मैंने पीछे बताया था कि इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। जब हम एग्ज़ाम में लगाएंगे ना तो फिर वैसे नहीं करेंगे, वो तो मैं समझाने के लिए बताया था। इसमें क्या करेंगे, हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। जैसे 2 के पावर 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 के पावर 1 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ऐड करिए कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 6, कितने आ गए 90, ठीक है 90 आ गया ना। ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे 40 के मैंने सम ऑफ फैक्टर्स निकाला था, यहाँ पे ये सम ऑफ फैक्टर्स मैंने निकाला था, तो यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर 90 आया था, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। एक और देख लेते हैं, आपको सही से समझ आ जाएगा। जैसे अब मुझे 36 का निकालना है, ठीक है, 36 का, तो 36 का क्या 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 है। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो इनके पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 है तो इसके भी 1 ऐड कर दो, कितने हो गए 3 इंटू 3, कितने आ गए 9। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, पीछे मैंने निकाला था 36 का, वो दिखा देता हूँ।
देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने कितने निकाला था, यहाँ पे 9 निकाला था नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, काउंट करके। तो यहाँ पे हम ऐसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे आ गए। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टू के पावर टू को कैसे लिखेंगे, टू के पावर 0 प्लस टू के पावर 1 प्लस टू के पावर 2। थ्री के पावर 0 को क्या लिखेंगे, थ्री के पावर 2 को थ्री के पावर 0 प्लस थ्री के पावर 1 प्लस थ्री के पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टू के पावर 0 है तो ये 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ऐड करिए, ये कितना होगा 7 इंटू ये कितना होगा 13, कितने आ गए 91। सम ऑफ फैक्टर्स आ गए। तो एग्जाम में हम ऐसे निकालेंगे। तो हमने देख लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, इसमें एक और होता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, एक ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ ब्रीफली। देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते समय जैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर होगा ना वो 2 का गुणक होगा। इवन हो गया तभी तो इवन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये 2 का गुणक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्योंकि ये 5 है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लिए सारे 2 का ये भी मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते इसमें हम यही देखते हैं, इसको हटा देंगे। 2 के पावर जो 0 होता है ना उसको नहीं लेते इवन निकालते समय, क्योंकि जो 2 के पावर 0 होता है ना वो 1 हो जाता है। यहाँ से आपको समझ में आया। तो इसलिए जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते इसमें एक ऐड करते थे ना पावर में, तो यहाँ पे एक ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 के पावर 0 यहाँ पे नहीं लेंगे हम। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते समय 2 के पावर 0 लेते थे, सारे को लेते थे, यहाँ पे ये नहीं लेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये ऑड है तो ये ऑड को हटा दिए तो ये इवन आ गए सारे, ठीक है। अच्छा, जब ऑड नंबर निकालने के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तो क्या करेंगे, ये जो 2 के पावर 3 है ना इन सारों को हटा देंगे जो 2 के मल्टीपल है, ठीक है। 2 के पावर 0 लेंगे, 2 के पावर 0 लेने का मतलब हम बस यहाँ पे 1 लेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, आपको थोड़ा मालूम हो गया होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं निकालूँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, 40 का निकालना है हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो 40 को कैसे लिखे थे, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। मैंने बताया था कि इवन फैक्टर्स निकालते समय हम 2 के मल्टीपल बस लेंगे, 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते समय 2 को देखेंगे, 2 के पावर कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे ऐड करते थे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते समय। अब यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैं 2 के पावर 0 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू इसका दोनों लेंगे, 2 के पावर 0 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 दोनों लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 इंटू ये कितना होगा 2 इक्वल टू 6 आ गया। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या आ गया 6 आ गया। कैसे आ गया, 40 का ना, यह देखिए मैंने इन दोनों को निकाला था, तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था कितने 8 निकाले थे, 2 निकाले तो 6 आ गए। इसका मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये सारे हो गए। अब यहीं पे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इसी में। अच्छा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जैसे 40 का ही है, लिखा था 3 2 5 1। अच्छा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे ना तो मैं इसको नहीं लूँगा,
बस 2 के पावर 0 लूंगा, इसका मतलब 2 के पावर 0 मतलब 1 लूंगा, इनटू इसका तो दोनों ही लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए? 2 आ गए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के आगे 6 आ गए। जब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने रहेंगे फैक्टर्स, ये हो जाएंगे 6 + 2 इक्वल टू 8। आपको समझ में आया? एक जगह और बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके और बता रहा हूँ। 36 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 36 क्या था? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, वही बताया था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या बताया था? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, तो इसका मतलब 2 के जितने भी पावर हैं उसी को लेंगे बस, ठीक है। इंटू 3 के पावर 2 + 1, ये कितना आ गया? 2 इंटू 3 कितने आ गए? 6। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, मैंने बोला था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 2 के जितने भी पावर हैं उसको हटा देंगे, 2 के पावर बस 0 को लेंगे, तो इसका मतलब 2 के पावर 0 को लेंगे तो मतलब एक ही फैक्टर ले रहे हैं इसका, इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये होगा 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए? 3 आ गए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 6 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 9। 36 आया समझ में? ऐसे ही देखिए सम में भी होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स सेम होता है। जैसे हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं ना, वैसे ही निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा? ये सारे बचेंगे बस, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इसको वो करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये बेसिक है। अच्छा ऐसे निकालने तो कैसे? जैसे एग्जाम में निकालना होगा तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। देखिए जैसे 40 को ले रहे हैं, 40 को ही ले रहे हैं, क्या लिखा था? 2 के पावर 3, ठीक है, इंटू 5 के पावर 1। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स सम ऑफ इवन, ठीक है, इवन फैक्टर्स क्या होगा? इवन निकालते समय मैंने बोला था कि इसको ऐसे लिखते थे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। सम ऑफ फैक्टर्स निकालते समय ऐसे ही लिखते थे ना, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। लेकिन मैंने बोला इवन फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स निकालते समय इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 2 के पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा जो इवन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे। इसको नहीं लेंगे तो फिर कितने बचेंगे? 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, ठीक है। और इसको दोनों को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहीं पे सॉल्व कर लो, 2 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना हो गया था? 6। ये कितना हो गया? 4, ये हो जाएगा, कितने आ जाएगा? इट इज 4, ठीक है। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ गए? 84, 40 का। अच्छा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, कितना होगा? देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स जब मैंने लिया था तो इसको हटा दिया था, ठीक है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स लेंगे तो बस इसी को लेंगे, बाकी सारे को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो 2 के पावर 0 बचेगा, ठीक है। और ये इंटू ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 1
ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए 6। सम ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 90। ठीक है, आ गया समझ में आपको, आशा करता हूँ आ गया होगा। और कोई एग्जांपल लेके अगर बताना है तो बताओ, बता दूँ मैं, बाकी तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 36, अगर आपको समझ 36 का ही ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 36 छोटा है तो इसलिए छोटे स्क्रीन पर हो जाएगा आराम से। 2 के पावर 2, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ 3 के पावर 2। हाँ, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकाला था ना, चलो एक बार और देखते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स क्या करोगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, इसको क्या करोगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, यही था। हम फैक्टर्स निकालते समय तो मल्टीप्लाई करते थे 2 के पावर, सॉरी फैक्टर्स निकालते समय ऐसे ही करते थे ना। अच्छा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते समय क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते समय मैंने बताया था कि 2 के पावर 1 को नहीं लेंगे, 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, सॉरी 2 के पावर 0 को लेंगे तो 1 होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, जो ऑड है ऑड, तो मुझे इवन लेना है मल्टीपल सम ऑफ फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो 2 के पावर 1 लेंगे प्लस 2 के पावर 2 लेंगे ओनली, क्योंकि मुझे इवन और ऑड निकालते समय बस दो को ही देखना है, जो भी इवन संख्या होगी यहाँ पे ना उसी को देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, यही होगा 6 इंटू 13। ठीक है, कितना होगा 88, है कि नहीं, अरे सॉरी 88 कैसे होगा, 78 होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स देखो, ऑड फैक्टर्स निकालते समय क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स कोई नहीं लेगा तो 2 के पावर 0 को लूँगा भाई, इनटू ये ऐसे रहेगा प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 1 इंटू ये कितना आया था 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 91, जो पीछे मैंने निकाला था। आ गया समझ में, आशा करता हूँ आपको आ गया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, हम आगे भी लेते आएंगे वीडियो, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।